हेलो एवरीवन, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम पास एकेडमी में। दोस्तों, आज से हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोग को एक दो बातें बताना चाहूँगा। जो हमारा क्लास चलने वाला है सोमवार, मंगलवार, बुधवार जो चलेगा, जो हमारा प्लानिंग है इसी तरीके से। बाकी आप लोग का साथ रहा तो ऐसे चलेगा। सोमवार, मंगलवार, बुधवार आपका संविधान चलने वाला है, और उसके बाद आपका गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार जो भूगोल चलने वाला। भूगोल जैसे चल रहा था पहले की क्लास में वैसे ही सेम टू सेम चलेगा। तो चलिए सब लोग जुड़ जाइए। अब आगे हम लोग चलते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, क्लास छोटी रखेंगे क्योंकि पहली क्लास है। इसके बाद जो है आज के बाद जो है क्लास थोड़ा लॉन्ग रखेंगे। अगर आप लोगों का साथ रहा तो ठीक है। आगे चलते हैं, हम लोग पढ़ते हैं। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत हम लोग भारतीय संविधान क्या होता है, ठीक है, इसको जानने से पहले हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि पॉलिटी क्या होता है। पॉलिटी देखिएगा, पॉलिटी का अर्थ होता है राज व्यवस्था। राज व्यवस्था जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि किसी राज्य की व्यवस्था, किसी राज्य की व्यवस्था, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हुए चलते हैं। तो यहाँ से एक सेकेंड इसको काट देते हैं, हम लोग इसको ऊपर लेकर जाते हैं। ये हमारा, हाँ चलिए, इरेज नहीं हो रहा था। आगे हम लोग चलते हैं। देखिएगा, यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, पॉलिटी की शुरुआत कहाँ से होती है। तो पॉलिटी एक पुस्तक है। फिर आपका ये वाला ही आ गया। हाँ, पॉलिटी जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई है, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। देखिए, अरस्तु महोदय जो हैं, अरस्तु के द्वारा 3 प्रकार की पुस्तक लिखी गई है। वैसे पुस्तकें और लिखी गई होगी, लेकिन जो महत्वपूर्ण है 3 प्रकार की पुस्तकें जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, पॉलिस है, पॉलिटिकल है और पॉलिटी है, ठीक है। तो पॉलिटी पुस्तक किसके द्वारा सर्वप्रथम लिखी गई, अरस्तु के द्वारा। अब यहाँ से हम लोग अरस्तु के बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। तो सिकंदर के गुरु का क्या नाम था, अरस्तु। और अरस्तु के गुरु का क्या नाम था, प्लेटो। और प्लेटो के गुरु का क्या नाम था, सुकरात। अब देखिएगा, ये जो गुरु गुरु यहाँ पर हम बताए हैं, इसको हल्के मत लीजिएगा, यहाँ से एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा कि सिकंदर के गुरु का क्या नाम था। सिकंदर कौन था, ये सिकंदर से भली बात ही आप लोग परिचित हैं इतिहास में, ठीक है। जो लोग नहीं जानते, थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। सिकंदर विश्व विजय के अभियान से, या कह सकते हैं भारत विजय के अभियान से भारत में आया था। तो सिकंदर एक प्रकार का योद्धा था। सिकंदर के गुरु का क्या नाम था, अरस्तु था, ठीक है। अरस्तु के गुरु का क्या नाम था, प्लेटो था। और प्लेटो के गुरु का क्या नाम था, सुकरात था। सुकरात दार्शनिक थे। सुकरात सुकरात क्या थे, दार्शनिक थे, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं। तो देखिएगा, प्लेटो क्या थे, प्लेटो आदर्शवादी थे। और अरस्तु क्या थे, व्यवहारवादी थे, ठीक है। इसको बहुत ज़्यादा हम लोग नहीं देखते हैं, आगे हम लोग। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। हाँ, प्लेटो की पुस्तक का क्या क्या नाम है, देखिएगा। प्लेटो की जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं कौन कौन सी हैं, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। प्लेटो की जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं कौन कौन सी है, तो लॉज है और रिपब्लिक है, ठीक है। लॉज है और रिपब्लिक है, दोनों महत्वपूर्ण, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। दोनों को आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ से कुछ पुस्तकें जो हमने बताया, एक बार फिर से बता देता हूँ। अरस्तु की पुस्तक का क्या क्या नाम है, पॉलिस है, पॉलिटिकल है और पॉलिटी है, और जहाँ से हम लोग पॉलिटी पढ़ने वाले हैं। और प्लेटो की पुस्तक का क्या क्या नाम है, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, लॉज है और रिपब्लिक है, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, पॉलिटी के बारे में थोड़ा डिटेल में हम लोग देखते हैं। देखिएगा, पॉलिटी यानी कि राज्य व्यवस्था, अर्थात किसी राज्य की व्यवस्था। तो और किसी भी राज्य की व्यवस्था, ये पढ़ने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि राज्य क्या होता है, क्योंकि संविधान में राज्य शब्द बार बार हमसे टकराएगा, बार बार हमसे मिलेगा। तो राज्य को ही पढ़ लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखिएगा, राज्य का निर्माण 4 अंगों से होता है। राज्य का निर्माण 4 अंगों से होता है। तो राज्य देखिएगा, संविधान में जब राज्य मिलेगा, राज्य का मतलब स्टेट से नहीं आप जोड़ेंगे, राज्य का मतलब देश ही है, ठीक है। तो राज्य, संविधान में जब यदि राज्य हमारे मुंह से निकलेगा शब्द, या आप किसी बुक में पढ़ेंगे उसमें भी राज्य ही पाएंगे, तो राज्य का मतलब यहाँ पर देश होता है। तो देखिएगा, किसी भी राज्य का निर्माण 4 भागों से मिलकर होता है, या किसी भी राज्य के 4 अंग होते हैं। कौन कौन से अंग होते हैं, तो देखिएगा, पहला आपका होता है भूभाग या क्षेत्र, दूसरा आपका होता है जनसंख्या या लोग, इसको अभी डिटेल में बताऊंगा। एक बार चारों का नाम हम लोग देख लेते हैं। तीसरा हमारा क्या होता है, सरकार या, हाँ सरकार, सरकार के कितने अंग होते हैं, 3 अंग होते हैं। चौथा हमारा क्या होता है, संप्रभुता, चौथा हमारा क्या होता है, संप्रभुता। अब थोड़ा डिटेल में हम लोग इसको समझते हैं। देखिएगा, किसी भी राज्य के निर्माण के लिए 4 अंग आवश्यक है। क्यों आवश्यक है, अब ध्यान से समझिएगा। देखिएगा, किसी भी राज्य के निर्माण के लिए सबसे पहला जो अंग है, भूभाग, अर्थात वहाँ का कुछ एरिया होना चाहिए, कुछ क्षेत्र होना चाहिए एक राज्य के निर्माण के लिए। मान लेते हैं ये एक राज्य है, ये एक कोई राज्य है या कोई देश है, तो यहाँ पर कुछ भूभाग होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो
राज्य निर्माण की जो पहली शर्त है वहाँ पर कुछ भूभाग होना चाहिए। अच्छा, भूभाग और क्षेत्र में अंतर क्या है? भूभाग देखिएगा जो लैंड एरिया केवल होता है। देखिए भू का मतलब भूमि और भाग का मतलब भाग। केवल भूमि का जो भाग है, जो केवल लैंड एरिया है या जो केवल भूमि का भाग है, उसको भूभाग कहेंगे। और किसी भी राज्य के या किसी भी देश के जो साइड साइड बगल बगल, ठीक है, या बीच बीच में जो आपका जल वाला क्षेत्र रहता है, देखिएगा लैंड एरिया प्लस जल वाला क्षेत्र, फिर ये जो राज्य है इसके ऊपर जो वायु वाला क्षेत्र है, इन तीनों को मिलाकर क्षेत्र बोला जाता है। देखिएगा भूभाग में केवल लैंड एरिया आ जाएगा, भूमि का भाग, और लेकिन क्षेत्र में आपका क्या हो जाएगा, भूमि वाला भाग भी रहेगा आपका, जल वाला क्षेत्र भी रहेगा और वायु क्षेत्र भी रहेगा। तो इसको क्या बोला जाता है, क्षेत्र बोला जाता है। मैं आशा करता हूँ कि राज्य का पहला अंग आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, अब आगे हम लोग पढ़ते हैं राज्य का दूसरा अंग देखते हैं। तो राज्य का दूसरा अंग क्या होता है, जनसंख्या। अब देखिएगा किसी भी राज्य का पहला अंग जो भूभाग हो गया, ठीक है, अब भूभाग पर कुछ लोग रहेंगे कि नहीं रहेंगे, तभी तो देश का निर्माण होगा। तो जो लोग रहेंगे जो वहाँ के, देखिएगा अब जनसंख्या और लोग क्या होता है इसको भी ध्यान समझते हैं। जनसंख्या का मतलब वहाँ के सिटीजन। देखिएगा कहीं पर किसी देश की जब जनगणना होती है तो जो केवल वहाँ के सिटीजन होते हैं, वहाँ के नागरिक होते हैं, उन्हीं को तो गिना जाता है, उन्हीं को तो काउंट किया जाता है। तो जनसंख्या का मतलब क्या हो जाएगा, जो उस राज्य के सिटीजन हैं, उस राज्य में रहने वाले, केवल उसी राज्य के नागरिक हैं, सिटीजन है या उसी राज्य के क्या हैं, नागरिक हैं, ये आपकी जनसंख्या उस राज्य की हो जाएगी। लेकिन लोग में क्या हो जाएंगे, देखिएगा लोग में उस देश के या उस राज्य के जो नागरिक हैं वो तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन जो विदेश से लोग आए हुए हैं अर्थात विदेशी जो हैं वो भी किस में आ जाएंगे, लोग के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ से जो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन उसको भी बताऊंगा, एक बार पूरा पहले पढ़ा दूँ आप लोग को। सरकार क्या होता है, हाँ देखिए कोई राज्य का निर्माण हम लोग कर लिए, इसमें भूमि का निर्माण कर लिए, भूभाग का निर्माण कर लिए, लोग भी रहने लगे। अब देखिएगा अब वहाँ पर इस राज्य को चलाने के लिए सरकार की भी आवश्यकता होगी। सरकार के फिर यहाँ से देख सकते हैं 3 अंग होते हैं। कौन कौन से 3 अंग होते हैं, तो कार्यपालिका, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, विधायिका और न्यायपालिका। किसी भी राज्य में जो सरकार होती है उसके 3 भाग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। ठीक है, अब इसको भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अब आगे हम लोग चलते हैं, संप्रभुता क्या होता है, चौथा भाग देख लेते हैं। देखिएगा संप्रभुता का मतलब होता है सर्वोच्च शक्ति, अर्थात किसी राज्य की सर्वोच्च शक्ति। सर्वोच्च शक्ति का मतलब एक ऐसी शक्ति, किसी भी राज्य के पास ऐसी शक्ति जिसमें वह बाहरी रूप से भी कोई डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र हो और अपने राज्य के अंदर भी कोई डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र हो। ठीक है, ऐसे राज्य कैसे कहलाते हैं, एक संप्रभु राज्य कहलाते हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग चलते हैं। आशा करता हूँ आप लोग को बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। अब हम देख लेते हैं एग्जाम की दृष्टि से क्या क्या महत्वपूर्ण है, क्या क्या एग्जाम में पूछ सकता है यहाँ से। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं, शुरू से एक बार पूरा रिवाइज भी कर लेते हैं। हम लोगों ने क्या पढ़ा, भारतीय संविधान शुरू किया। भारतीय संविधान में हम लोग पॉलिटी देख रहे थे, राज्य व्यवस्था। इसके अंतर्गत हम लोगों ने देखा जो पहला जो क्वेश्चन है एग्जाम में पूछ सकता है, सिकंदर के गुरु का क्या नाम था, आप लोग बताएंगे अरस्तु। अरस्तु के गुरु का नाम पूछ सकता है तो बताएंगे प्लेटो। प्लेटो के गुरु का नाम पूछ सकता है, आप लोग बताएंगे सुकरात। आगे आपका जो पुस्तक पूछ सकता है, ठीक है, पॉलिस पूछ सकता है, पॉलिटिकल पूछ सकता है, पॉलिटी पुस्तक के रचयिता कौन है, तो अरस्तु है, ये भी इम्पॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। उसके बाद प्लेटो की जो दोनों पुस्तक है ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में आ सकता है आपका। आगे हम लोगों ने देखा कि राज्य निर्माण के 4 अंग होते हैं। राज्य निर्माण के कितने अंग होते हैं, 4 अंग होते हैं। यहाँ से देखिएगा हो सकता है यहाँ से एग्जाम में ना पूछा जाए, लेकिन आप लोग को ये पता होना चाहिए कि किसी भी राज्य के निर्माण के लिए 4 अंग होते हैं। आपका भूभाग हो गया, जनसंख्या हो गया, सरकार हो गया और संप्रभुता हो गया। ठीक है, और आज की क्लास जो है बहुत लॉन्ग ना करते हुए बस यहीं तक रहने देते हैं। हाँ, एक चीज़ आप लोगों से कहना चाहूँगा, अगर आप लोगों को समझ में आया हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्लास कैसी लगी, समझ में आया कि नहीं समझ में आया। ठीक है, कमेंट करके बताएं। और जो लोग चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाए। और जो क्लास है आपकी क्लास लाइव ही होने वाली है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, कमेंट करके बताइए आपका क्लास कैसा रहा। तो आज के लिए क्लास इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद।